लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में दिए अपने एक फैसले में यह साफ कर दिया कि बेटी और बेटा दोनों को पैतृक संपत्ति में बराबरी का हक होगा। The daughters can inherit their father's self-acquired property in the event of there being no will. Sukiti Dwivedi with that story. दोस्तों, क्या आप जानते हो सर्वे के हिसाब से सिर्फ 13% महिलाएं जो है अपना हिस्सा रखती है इंडिया के अंदर प्रॉपर्टी में। इसका मतलब 13% वुमेन्स का जो है प्रॉपर्टी अपने नाम पर है इंडिया में। अगर तो आज की वीडियो में डिस्कस करूंगा कि बेटी का कितना अधिकार है अपने पिता की प्रॉपर्टी के। इस बारे में हिंदू लॉ क्या कहता है और इस बारे में मुस्लिम लॉ क्या कहता है। साथ ही डिस्कस करूंगा आपसे कुछ रीसेंट जजमेंट और कुछ रीसेंट जो केस लॉज है उनके बारे में। तो दोस्तों, वीडियो होने वाली है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए आशा करूंगा कि वीडियो आप पूरा देखें और स्किप ना करें। नमस्कार, मैं दीपक बैसल आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। गाइस, चैनल पे नए हो तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे लाल बटन को दबाएं ताकि ऐसे ही वीडियो आपको टाइम पे मिलती रहे। तो बेटियों का कितना अधिकार है अपने पिता की प्रॉपर्टी पे। दोस्तों, इसको पहले मैं डिस्कस करूंगा हिंदू लॉ के हिसाब से कि हिंदू लॉ इस बारे में क्या कहता है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे मुस्लिम लॉ की। तो हिंदू लॉ बेसिकली क्या कहता है, हिंदू लॉ यानी कि किसी हिंदू की डेथ होती है तो उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो उसके बेटे में और उसकी बेटियों में किस प्रकार से बांटी जाएगी, किस प्रकार से जो उनको प्रॉपर्टी है वो इनहेरिट या सक्सेशन किया जाएगा। तो दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं कि हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर दो तरह की प्रॉपर्टी का यहाँ पे जिक्र हुआ है। एक तो कौन सी, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, यानी कि जो उस पर्सन ने, उस मेंबर ने वो प्रॉपर्टी जो है अपने बलबूते पे बनाई, यानी कि अपनी कमाई से उसने वो प्रॉपर्टी बनाई। और दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ पे कौन सी है, जो उसको अब उसके पूर्वजों से बनी, यानी कि जो उसको इनहेरिट करके मिली या जो उसको दादा लाई प्रॉपर्टी जिसको हम देसी लैंग्वेज में कह देते हैं। तो इन दोनों प्रॉपर्टीज को कैसे कैसे बांटा जाएगा, हिंदू लॉ इस बारे में दोस्तों क्या कहता था। पहले तो सिंपल सा रूल था हिंदू लॉ के अंदर कि भैया जो भी प्रॉपर्टी होगी वो सिर्फ मेल मेंबर को जाएगी, यानी कि सिर्फ सारी की सारी प्रॉपर्टी क्या होगी, लड़के को ट्रांसफर कर दी जाएगी अगर किसी हिंदू पर्सन की डेथ। यानी कि पूरी तरह से हिंदू सक्सेशन एक्ट ने एक तरह से देखा जाए तो बेटियों को नकार दिया था कि भाई बेटियों को कोई हिस्सा नहीं मिलने वाला, फीमेल मेंबर्स को, वुमेन्स को कोई भी अधिकार नहीं होगा कि वो उनके पूर्वजों की जमीन में या सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में हिस्सा ले सकती हो। लेकिन दोस्तों, ये हिस्सा मिला बेटियों को 2005 की अमेंडमेंट जब आई हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर। की होती है एक संपत्ति पिता द्वारा खरीदी गई संपत्ति होती है और दूसरी पैतृक संपत्ति होती है जो पिछली 3 पीढ़ियों से परिवार को मिलती चली आई है, पीढ़ी दर पीढ़ी। आई हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर दोस्तों, अमेंडमेंट ने ये बोल दिया कि भाई अगर कोई भी प्रॉपर्टी होती है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है, यानी कि जो पैतृक जमीन है उसमें से भी उस लड़की को या उस बेटी को हिस्सा मिलेगा बराबर। और उसके बाद कुछ केस और जजमेंट्स आई जिन्होंने ये बताया कि भाई नहीं, प्रॉपर्टी के अंदर जो है बेटी का भी हिस्सा बराबर का माना जाएगा। लेकिन ये बात थी 2005 के अमेंडमेंट के बाद, यानी कि क्या 2005 के समय पे अगर वो पर्सन जिंदा है और उसके बाद वो अमेंडमेंट आई है, जब वो पर्सन जिंदा है और वो अमेंडमेंट आई है तो उस केस के अंदर बेटी को उसका पूरा अधिकार मिलेगा। लेकिन दोस्तों, इसके अंदर एक लूप होल था कि 2005 से पहले की प्रॉपर्टी का क्या करना है। अगर उससे पहले उसके पिता की जो है मृत्यु नहीं हुई है, 1956 से पहले की भी जो प्रॉपर्टी है, क्या उस केस में उन प्रॉपर्टीज के अंदर बेटी को हक मिलेगा। इस चीज को दोस्तों ओवर रूल करा, यानी कि अच्छे से क्लैरिफाई करा, सबकी कंफ्यूजन को यहाँ पे दूर करा रीसेंट केस लॉ जो है हमारा विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा का 2020 के अंदर, जिसके अंदर ये बताया गया कि अब जो है प्रॉपर्टी में बेटियों को भी पूरा अधिकार मिलेगा और वो को पार्टनर कही जाएंगी। सो बेसिकली इसके अंदर दो इश्यूज थे। पहला ये कि 2005 की जो अमेंडमेंट आई थी, क्या उस दिन वो पर्सन अगर जीवित है तो उस केस में तो जो रिसेंट जजमेंट आई उन्होंने अपना फैसला सुना, लेकिन उस प्रॉपर्टी का क्या जो 2005 से पहले की है। तो उस केस के अंदर दोस्तों इस वाले केस ने इसमें बताया कि अब जो है बेटियों को भी को पार्टनर का अधिकार मिलेगा, यानी कि उनको हम वारिस कहा जाएगा। और साथ ही ये बता दिया कि उस दिन जरूरी नहीं है कि उस दिन पिता का जीवित होना जरूरी है। इसका मतलब 2005 के अमेंडमेंट से पहले जो भी पैतृक जमीन है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, उसमें बेटी को पूरा का पूरा 50% का अधिकार मिलेगा, यानी कि इक्वल राइट मिलेगा जैसे बेटों को मिलता है। और सेकंड इशू इसके अंदर यह था जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या ये जो फैसला आया है या जो लॉ में लिखा गया है उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा या फिर प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा। दोस्तों, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब होता है 2005 या फिर 1956 से चला आ रहा है एक्ट या उससे पहले की प्रॉपर्टीज के ऊपर भी ये एप्लीकेबल होगा। तो इसका आंसर है यस। इसका मतलब इस केस ने पूरा डिसाइड कर दिया, सारा का सारा मैटर क्लियर कर दिया कि अब पुरानी अगर कोई प्रॉपर्टी है 2005 1956 से पहले की भी कोई पैतृक जमीन है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, तो उसमें भी बेटियों का इक्वल राइट रहेगा। अब बात करूंगा दो तथ्यों के बारे में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर इन केस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी अगर आपकी है
हिंदू लॉ के हिसाब से, और बिना वैलिड लिखे हुए उस पर्सन की मृत्यु हो जाती है, यानी कि इंडिया स्टेट जिसको हम कहते हैं, यानी कि बिना वसीयत लिखे हुए पर्सन की मृत्यु हो जाती है, तो उस केस के अंदर जो भी प्रॉपर्टी होगी, जो भी पैतृक प्रॉपर्टी, जो भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होगी, वो इक्वल बांटी जाएगी बेटों और बेटियों में और विडो में। इसका मतलब सबका इक्वल अधिकार होगा लॉ के हिसाब से। सेकंड बात करता हूं सेल्फ ऑक्यूपाई प्रॉपर्टी की। अगर सेल्फ ऑक्यूपाई प्रॉपर्टी उस पर्सन की है और उसकी डेथ हो जाती है बिना एक प्रॉपर विल लिखे हुए, यानी कि बिना वसीयत लिखे उसकी डेथ हो जाती है, तो उस केस में भी दोस्तों बेटियों को पूरा अधिकार है, इक्वल राइट है जितना बेटे को भी है, यानी कि वो भी अपना राइट क्लेम कर सकती है सेल्फ ऑक्यूपाई प्रॉपर्टी के केस में। लेकिन दोनों ही केस में मैं बात करूंगा, अगर एक पिता प्रॉपर विल लिख के उसकी डेथ होती है, यानी कि वो विल के अंदर प्रॉपर लिख देता है कि ये जो मेरी प्रॉपर्टी है वो इस पर्सन को इतनी हिस्सेदारी में जाएगी, तो वो फिर उसके हिसाब से ही बटेगी। उस केस में बेटियों का अधिकार भी देखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि बेटे को पूरी तरह से नकार दिया जाएगा, तो उस केस के अंदर जो है विल के हिसाब से विभाजन होगा, यानी कि विल के हिसाब से ही प्रॉपर्टी को बांटा जाएगा, विडो के अंदर, बेटे के अंदर और बेटियों। तो अब मैं बात करूंगा मुस्लिम लॉ इस बारे में क्या कहता है। बेटियों का जो अधिकार है प्रॉपर्टी में वो कितना रहना चाहिए या कितना रहता है, इस बारे में अब डिस्कस करेंगे। इस बारे में मुस्लिम लॉ ये कहता है कि अगर किसी पर्सन की इंडिया स्टेट यानी कि बिना वैलिड विल के डेथ हो जाती है, तो उस केस में जो प्रॉपर्टी का दोस्तों विभाजन होगा, जो प्रॉपर्टी यहाँ पे बांटी जाएगी मुस्लिम लॉ के हिसाब से, उस केस के अंदर 1/2 हिस्सा मिलेगा बेटी को। इसका मतलब जितना बेटे को मिला है उसका आधा हिस्सा बेटी को मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पे देखा जाए तो इक्वल यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है मुस्लिम लॉ के हिसाब से, कि इक्वल, जैसे हिंदू लॉ के अंदर मैंने बात करी कि प्रॉपर्टी को इक्वली बांटा जाएगा, लेकिन यहाँ पे अगर बिना वसीयतनामा लिखे उस पर्सन की डेथ हो जाती है, किसी मुस्लिम पर्सन की डेथ हो जाती है, तो उस केस के अंदर उस प्रॉपर्टी का जो हिस्सा होगा बेटे को डबल मिलेगा एज कंपेयर टू बेटी। इस मामले में मुस्लिम लॉ थोड़ा स्ट्रिक्ट है लड़कियों को लेकर, कि भाई लड़कियों को जो हिस्सा मिले वो बेटे के मुकाबले कम मिले। सो ऐसे ही दोस्तों अगर मैं बात करता हूं, और साथ ही इस केस में अगर ये भी है, अगर किसी पर्सन का कोई बेटा नहीं है मुस्लिम लॉ के हिसाब से दोस्तों, तो उस केस के अंदर उस प्रॉपर्टी का जो वारिस होगी वो लड़की तो होगी, लेकिन उसको फिर भी उस केस में 50% हिस्सा मिलेगा। इसका मतलब अगर उसका कोई भाई नहीं है तो बेटी को उस केस के अंदर मुस्लिम लॉ के हिसाब से 50% हिस्सा मिलेगा, और जो बाकी का जो 50% हिस्सा है उस पर जो बाकी के रिश्तेदार हैं वो क्लेम कर सकते हैं। सो एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, और दूसरी तरफ हम कहते हैं कि बेटियों को भी इक्वल राइट मिलना चाहिए बेटों के मुकाबले, यानी कि सेम नजर से देखा जाना चाहिए कि दोनों इक्वल हैं, दोनों में जेंडर को लेके बाइसेस ना हो। तो आपके लिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन है। पहला तो ये, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि सिर्फ 13% महिलाएं हैं जिनके नाम पे प्रॉपर्टी है इंडिया के अंदर, तो क्या ये आंकड़ा जो 13% का है, क्या ये बढ़ सकता है? ये 50% होने की उम्मीद है अगले 10 सालों के अंदर। और सेकंड क्वेश्चन मेरा है कि आप अपनी बेटी के लिए इस बारे में क्या सोचते हैं प्रॉपर्टी को लेकर। तो दोस्तों कमेंट करके बताओ, क्योंकि आपके वीडियो को लाइक करने से, कमेंट करने से और शेयर करने से हमें एक मोटिवेशन मिलती है कि हम और अच्छी वीडियोस बनाएं।